आज के इस विशेष सत्र में हम भगवत गीता के 9वें अध्याय के कुछ ऐसे श्लोकों में गोता लगाने जा रहे हैं जो आपके जीवन को देखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देंगे। सोचिए, आज की तेज तर्रार दुनिया में जहां हर कोई अपने अस्तित्व के अर्थ को, अपने कर्मों के फल को और अपने भीतर की शांति को खोज रहा है, वहाँ ये प्राचीन सूत्र हमें क्या रास्ता दिखा सकते हैं। यह केवल कुछ धार्मिक श्लोक नहीं है, ये वो गहन विज्ञान है जो आपको अपनी पहचान, अपने कर्मों की प्रकृति और इस संपूर्ण ब्रह्मांड में अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में मदद करेंगे। आज के युवा और पेशेवर अक्सर अपने निर्णयों के परिणामों से चिंतित रहते हैं, अपनी पहचान को लेकर असमंजस में रहते हैं और बाहरी प्रभावों से विचलित हो जाते हैं। ये श्लोक आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपने भीतर के शोर से परे जाकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने और अपने हर कर्म को एक उद्देश्य के साथ करें। हम जानेंगे कि कैसे भगवान अपनी अलौकिक शक्ति से इस सृष्टि का सृजन और संहार करते हैं और फिर भी उससे अनासक्त रहते हैं। हम समझेंगे कि कैसे कुछ लोग उनके इस रहस्यमय स्वरूप को पहचान नहीं पाते, जबकि कुछ ज्ञानी उन्हें ही सब कुछ मानते हैं। यह ज्ञान आपको अपने मन की उलझनों से मुक्त करेगा, आपको कर्म करते हुए भी निर्लिप्त रहना सिखाएगा और आपके भीतर एक ऐसी आंतरिक शक्ति जगाएगा जो हर चुनौती का सामना करने में सक्षम होगी। यह सिर्फ एक पाठ नहीं, बल्कि स्वयं को जानने की, अपने जीवन को सार्थक बनाने की एक यात्रा है। आइए इस यात्रा को शुरू करें। मायाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चर और अचर सहित इस पूरे जगत की रचना करती है। इसी कारण यह संसार बार बार प्रकट होता है। यह श्लोक पिछले श्लोकों के गूढ़ अर्थ को और स्पष्ट करता है कि कैसे भगवान अपनी निष्क्रियता से भी सक्रिय रहते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। भगवान यहाँ कहते हैं कि उनकी अध्यक्षता में, यानी उनके परम सानिध्य या उनकी उपस्थिति मात्र से प्रकृति इस पूरे जगत की रचना करती है, जिसमें चर और अचर सभी प्राणी और वस्तुएं शामिल है। यह ऐसा है जैसे एक राजा अपने राज्य में उपस्थित हो और उसके मात्र आदेश या उसकी उपस्थिति मात्र से ही सारे कार्य सुचारू रूप से चलते रहे, भले ही राजा स्वयं व्यक्तिगत रूप से हर कार्य में लिप्त ना हो। या जैसे चुंबक की उपस्थिति से लोहा प्रभावित होता है, वैसे ही भगवान की उपस्थिति मात्र से प्रकृति कार्य करती है। यह उपनिषदों के ब्रह्म सूत्र के सिद्धांत के अनुरूप है, जहाँ ब्रह्म को जगत का निमित्त कारण बताया गया है। वह कारण जो कार्य को उत्पन्न करता है पर स्वयं कार्य से अलग रहता है। हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरीत वर्तते। इसी कारण यह संसार बार बार प्रकट होता है। भगवान की यह अध्यक्षता ही इस सृष्टि की निरंतर चक्र का मूल कारण है। उनकी शक्ति और चेतना के बिना प्रकृति जड़ है और वह स्वयं कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकती। यह श्लोक हमें सिखाता है कि इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन एक परम चेतना के अधीन है और कुछ भी संयोगवश नहीं हो रहा है। यह ज्ञान हमें जीवन के प्रति एक गहरा विश्वास और सम्मान प्रदान करता है, यह जानते हुए कि सब कुछ एक उच्च व्यवस्था के तहत चल रहा है।
जानो कि इस ब्रह्मांड का हर कण एक परम सत्ता की देख रेख में है। इस व्यवस्था पर भरोसा रखो और अपने जीवन में शांति पाओ। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावं जानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मूर्ख लोग मुझे नहीं जानते जब मैं मनुष्य रूप धारण करता हूँ, क्योंकि वे मेरे परम भाव को नहीं जानते जो कि समस्त भूतों का महान ईश्वर है। यह श्लोक उन लोगों की स्थिति का वर्णन करता है जो भगवान को उनके वास्तविक स्वरूप में नहीं पहचान पाते, भले ही भगवान स्वयं मनुष्य रूप में प्रकट हो। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम्। भगवान कहते हैं कि मूर्ख लोग जिन्हें अज्ञानता ने घेर रखा है उन्हें तुच्छ समझते हैं या उनकी उपेक्षा करते हैं जब वे मनुष्य शरीर धारण करते हैं। यहाँ मूढ़ शब्द उन लोगों के लिए है जिनकी बुद्धि भौतिकता से ढकी हुई है। ऐसा क्यों होता है? परम भावम जानन्तो मां भूत महेश्वरम, क्योंकि वे मेरे परम भाव को नहीं जानते जो कि समस्त भूतों का महान ईश्वर है। वे भगवान के दिव्य और असीम स्वरूप को समझने में असमर्थ होते हैं। वे केवल उनके मनुष्य रूप को देखते हैं और उन्हें एक साधारण मनुष्य मान लेते हैं, जैसे उन्होंने श्री राम या श्री कृष्ण को देखा था। वे यह नहीं समझ पाते कि भगवान का यह मानवीय रूप उनकी लीला है, जिसके पीछे उनका परम ऐश्वर्य और समस्त सृष्टि पर उनका नियंत्रण छिपा है। यह वैदांतिक दृष्टिकोण से मेल खाता है, जहां माया के कारण लोग भ्रम के वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाते। अज्ञानता के कारण वे सत्य को जानने से चूक जाते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें बाहरी रूप रंग से परे जाकर सत्य को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। हमें केवल भौतिक आंखों से नहीं बल्कि श्रद्धा और ज्ञान की आंखों से देखना सीखना चाहिए। यह हमें अहंकार और संकीर्ण सोच से बचने की प्रेरणा देता है, ताकि हम हर रूप में उस दिव्य सत्ता को पहचान सके। लोगों के बाहरी रूप रंग से परे देखो। हर व्यक्ति में, हर स्थिति में उस परम सत्ता को पहचानने का प्रयास करो। अपनी दृष्टि को दिव्य बनाओ। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। ऐसी आशा वाले, ऐसे कर्म वाले और ऐसे ज्ञान वाले लोग व्यर्थ होते हैं। वे भ्रमित रहते हैं और राक्षसी तथा आसुरी प्रकृति को धारण करते हैं। यह श्लोक पिछले श्लोक की बात को आगे बढ़ाता है और उन लोगों के परिणामों का वर्णन करता है जो भगवान के परम स्वरूप को नहीं पहचानते। मोघाशा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञाना विचेतसः। ऐसे लोग मोघाशा जिनकी आशाएं व्यर्थ होती हैं, मोघ कर्मणो जिनके कर्म व्यर्थ होते हैं और मोघ ज्ञाना जिनका ज्ञान व्यर्थ होता है, ऐसे होते हैं। विचेतसः का अर्थ है जिनकी बुद्धि भ्रमित है या जो सही विवेक से रहित है। इसका अर्थ यह है कि जब व्यक्ति भगवान के परम अस्तित्व और उनके दिव्य स्वरूप को नहीं पहचानता तो उसके सभी प्रयास, चाहे वे कितने भी महान क्यों न दिखे, अंततः व्यर्थ सिद्ध होते हैं। उसकी आशाएं केवल भौतिक लाभों तक सीमित रह जाती है। उसके कर्म उसे वास्तविक मुक्ति नहीं दिला पाते और उसका ज्ञान उसे आत्म साक्षात्कार तक नहीं ले जाता। यह ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति
एक बहुमूल्य खजाने की तलाश में गलत दिशा में भागता रहे। राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रितः। ऐसे लोग राक्षसी और आसुरी प्रकृति को धारण करते हैं जो उन्हें मोह में डाल देती है। राक्षसी प्रकृति का अर्थ है क्रूरता, स्वार्थ और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति। आसुरी प्रकृति का अर्थ है अहंकार, अभिमान और ईश्वरीय सत्ता को अस्वीकार करना। ये प्रवृत्तियां व्यक्ति को सत्य से और भी दूर ले जाती है और उसे गहन अंधकार में ढकेल देती है। यह हमें चेतावनी देता है कि हमें अपनी प्रकृति को पहचानना चाहिए और उसे दिव्य गुणों की ओर मोड़ना चाहिए ताकि हम भ्रम और अज्ञानता से मुक्त हो सके। अपनी आशाओं, कर्मों और ज्ञान को एक उच्च उद्देश्य से जोड़े। नकारात्मक विचारों और आसुरी प्रवृत्तियों से दूर रहो क्योंकि वे तुम्हें सत्य से दूर ले जाएगी। सैव भूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और फिर कल्प के आरंभ में मैं उन्हें पुनः उत्पन्न करता हूँ। यह श्लोक भगवान की सृजन और संहार की लीला का वर्णन करते हैं। जैसे सनातन धर्म में कल्प के चक्र से समझाया गया है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम्। यहाँ भगवान कहते हैं कि प्रलय काल यानी कल्प के अंत में सभी प्राणी उनकी अपनी प्रकृति यानी परा और अपरा प्रकृति में लीन हो जाते हैं। अपरा प्रकृति वह है जिससे यह भौतिक संसार बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। और परा प्रकृति वह है जो इस भौतिक संसार को धारण करती है, जैसे जीवात्माएं। जब सृष्टि का लय होता है तो ये सभी सूक्ष्म रूप से भगवान की मूल प्रकृति में समाहित हो जाती है और फिर कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। कल्प के आरंभ में यानी अगली सृष्टि के समय भगवान अपनी शक्ति से उन सभी को पुनः प्रकट करते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जैसे दिन और रात का चक्र। यह केवल भौतिक सृष्टि का चक्र नहीं है बल्कि यह दर्शाता है कि आत्माएं भी इस चक्र का हिस्सा है जो अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में प्रकट होती है। उपनिषदों में भी ब्रह्म को ही सृष्टि का मूल कारण बताया गया है, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसमें सब कुछ विलीन होता है। जैसे मुंडक उपनिषद कहता है कि जिस प्रकार मकड़ी अपने जाले का निर्माण करती है और फिर उसे अपने में समेट लेती है, उसी प्रकार ब्रह्म से सृष्टि उत्पन्न होती है और उसमें ही विलीन हो जाती है। यह हमें यह समझाने में मदद करता है कि हमारा व्यक्तिगत अस्तित्व भी इस विशाल कॉस्मिक लीला का एक अंश है और हम उस परम सत्ता से कभी अलग नहीं है। जानो कि तुम्हारा अस्तित्व एक बड़े चक्र का हिस्सा है। जैसे प्रकृति का हर बीज वापस मिट्टी में मिलकर नया जीवन लेता है, वैसे ही हर अंत एक नई शुरुआत का अवसर है। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामी ममः कृत्स्नम् अवशं प्रकृते वशात्। मैं अपनी प्रकृति को आश्रय करके अपनी योगमाया शक्ति से बार बार समस्त प्राणी समूह की रचना करता हूँ।
जो प्रकृति के वश में होकर परतंत्रता से उत्पन्न होते हैं। यह श्लोक भगवान की सृष्टि प्रक्रिया के गहरे रहस्य को उजागर करता है। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भगवान स्पष्ट करते हैं कि वे अपनी प्रकृति को आश्रय करके बार बार सृष्टि की रचना करते हैं। यह दर्शाता है कि भगवान सृष्टि से परे होते हुए भी अपनी आंतरिक शक्ति यानी योग माया के माध्यम से इसमें सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण शब्द है योग माया। यह भगवान की वह अलौकिक शक्ति है जिससे वे असंभव को भी संभव कर देते हैं और अपनी इच्छा से सृष्टि का संचालन करते हैं। यह शक्ति ही सब कुछ का कारण है। यह शक्ति इतनी सूक्ष्म और रहस्यमय है कि इसे समझना साधारण बुद्धि से परे है। शंकराचार्य भी माया को अनिर्वचनीय बताते हैं, जिसे ना सत्य कहा जा सकता है और ना असत्य। भूतग्रामम इमं कृत्स्नम अवश्यम प्रकृतिर्वशात्। भगवान आगे कहते हैं कि वे इस प्राणी समूह की रचना करते हैं जो प्रकृति के वश में होकर परतंत्रता से उत्पन्न होते हैं। इसका अर्थ यह है कि जीव आत्माएं जो भगवान का ही अंश है, इस भौतिक प्रकृति के गुणों सत्व रज तम के प्रभाव में आकर विभिन्न शरीरों में जन्म लेती है। वे अपनी पूर्व जन्मों के कर्मों और वासनाओं के कारण इस चक्र में बंधे रहते हैं। भगवान इस प्रक्रिया के कर्ता होते हुए भी इससे प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वे अपनी योग माया के माध्यम से कार्य करते हैं। यह दर्शाता है कि हम अपनी इच्छाओं और कर्मों से कैसे बंधे हुए हैं और कैसे भगवान की कृपा से ही इस बंधन से मुक्ति संभव है। समझो कि तुम अपनी आदतों और प्रकृति से बंधे हो। अपने कर्मों को पहचानो और योग माया की कृपा से स्वतंत्रता की ओर बढ़ो। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवद् आसीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। हे धनंजय, उन कर्मों से मैं बंधता नहीं हूँ, क्योंकि मैं उन कर्मों में आसक्ति रहित होकर उदासीन की तरह स्थित रहता हूँ। यह श्लोक भगवान की परम अनासक्ति और निर्लिप्तता को स्पष्ट करता है। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। भगवान कहते हैं कि वे सृष्टि और पालन के इन विशाल कर्मों से बंधते नहीं हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सिद्धांत है। सामान्यतः जब कोई व्यक्ति कर्म करता है तो उसे उसके फल से बंधना पड़ता है, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। इसका कारण क्या है? भगवान बताते हैं, उदासीन वद आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। मैं उन कर्मों में आसक्ति रहित होकर उदासीन की तरह स्थित रहता हूँ। यहाँ उदासीनवत शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान निष्क्रिय है या उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वे किसी भी परिणाम की इच्छा के बिना कार्य करते हैं। वे कर्म करते हैं, लेकिन कर्म के फल में उनकी कोई आसक्ति नहीं होती। यह सिद्धांत वेदांत के साक्षी भाव से मिलता जुलता है, जहां आत्मा को शरीर और मन के कर्मों का साक्षी माना गया है, जो कर्मों को देखता तो है पर उनसे लिप्त नहीं होता। जैसे सूर्य पूरे जगत को प्रकाशित करता है लेकिन पृथ्वी के दोषों से अप्रभावित रहता है, वैसे ही भगवान भी इस सृष्टि का संचालन करते हैं, पर स्वयं उसके दोषों या फलों से नहीं बंधते। यह हमें सिखाता है कि हम भी अपने दैनिक जीवन में कर्म करते हुए कैसे अनासक्त रह सकते हैं।
जब हम फल की चिंता छोड़कर कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम भी कर्म के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। कर्म करो पर फल की चिंता छोड़ दो। जब तुम परिणाम के प्रति आसक्ति रहित हो जाते हो तो कोई भी कर्म तुम्हें बांध नहीं सकता। तो देखा आपने कैसे भगवत गीता के ये अद्भुत श्लोक हमें जीवन के गहरे रहस्यों से परिचित कराते हैं। हमने समझा कि कैसे यह पूरी सृष्टि परम सत्ता से उत्पन्न होती है और उसी में विलीन होती है। ठीक वैसे ही जैसे एक कलाकार अपनी कृति का सृजन करता है और फिर भी उससे अलग रहता है। हमने जाना कि कैसे भगवान अपने कर्मों से कभी बंधते नहीं और यही अनासक्ति का भाव हमें भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां हम अक्सर अपने कर्मों के फलों में उलझकर चिंता और तनाव में घिर जाते हैं, वहां ये श्लोक हमें सिखाते हैं कि अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाओ, लेकिन उनके परिणामों के प्रति अनासक्त रहो। यह ज्ञान हमें अपनी वास्तविक पहचान को समझने की दृष्टि देता है कि हम केवल यह शरीर या मन नहीं बल्कि उस परम चेतना के अंश हैं। इन श्लोकों ने हमें दिखाया कि भगवान की दिव्य प्रकृति को ना पहचान पाने वाले लोग किस तरह भ्रम में जीते हैं और कैसे ज्ञानी जन उन्हें ही हर रूप में देखते हैं। यह आपको अपने आसपास की दुनिया को एक नई दृष्टि से देखने, हर प्राणी में उस दिव्य सत्ता को पहचानने और अपने हर कार्य को एक पवित्र यज्ञ की तरह करने की प्रेरणा देगा। यह सिर्फ शब्दों का ज्ञान नहीं है, इसे अपने जीवन में उतारो। अपने हर कर्म को निष्ठा से करो, लेकिन उसके फल के प्रति अनासक्त रहो। अपनी चेतना को विस्तृत करो और हर जगह उस परमात्मा के दर्शन करो। यह अभ्यास आपके भीतर एक अद्भुत शांति, शक्ति और स्पष्टता लाएगा। यही आंतरिक शक्ति आपको आज की दुनिया की हर चुनौती का सामना करने में मदद करेगी और आपको अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ाएगी। अगले सत्र में फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।